प्रताप सरनाइक शिवसेना में नहीं है। उन्होंने मीरा भाईंदर की वाट लगाई है। ये हम नहीं बल्कि शिवसेना के नेता विनोद घोसालकर का कहना है। जी हां, आज शिवसेना के कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों ने मिलकर जन मोर्चा आंदोलन निकाला। ये मोर्चा भाईंदर के गोल्डन नेस्ट से शुरू होकर महानगर पालिका में जाकर संपन्न हुआ। मोर्चा शहर के कई मुद्दों को लेकर निकाला गया, जैसे सड़कों का मुद्दा, अस्पताल का मुद्दा, कचरे का मुद्दा। आंदोलन के बाद विनोद घोसालकर ने जहां पत्रकारों को आंदोलन की जानकारी दी, वहीं शिवसेना नेता प्रताप सरनाइक पर भी अपनी भड़ास निकाली। आइए दिखाते हैं हमारा मेट्रो की ये खास खबर। हमारा मेट्रो के लिए मुंबई से विनय महाजन की रिपोर्ट। देखिए, मीरा भाईंदर नगर पालिका में जब भी मैं यहाँ संपर्क करके आया तभी सारे नगर सेवकों की एक तकरार थी कि यहाँ के आयुक्त नगर सेवकों के बारे में जो कोई प्रस्ताव आता है वो गंभीरता से नहीं लेते हैं। ये मीरा भाईंदर महानगर का पॉलिटिकल दबाव पे चलती है, ये मेरा पहला आरोप है। तो मैं इशारा देने के लिए आया है कि आप आयुक्त है, अधिकारी है, वो लोगों ने नगर सेवकों का सुनना चाहिए, बाद में एमएलए का, बाद में और किसी का, उनका भी सुनना चाहिए। लेकिन वो दबाव डाल के टेंडर पास करना, प्रकल्प किधर लेना, ये अगर वो लोग डिसाइड करेंगे तो ये मीरा भाईंदर शहर का बहुत नुकसान होने वाला है। इसलिए मैं पहला इशारा दिया है कि बाबा ये मीरा नगर महानगर पालिका जनता के लिए है, लीडर के लिए नहीं है ये, और आगे से आप ऐसा काम करो। क्या आश्वासन मिला? प्रशासन ने कहा 8 दिन के अंदर मीरा भाईंदर के सभी रास्ते के खड्डा मुक्त करेंगे। दूसरा आश्वासन दिया है कि जो 10 शहर में 10 कचरा प्रकल्प लाने वाला है, वो प्रकल्प का हम फाइनल नहीं किया। हमने कहा है कि हम कोई भी हालत में ये प्रकल्प हम लोग सिटी में करने नहीं दे। ये आप ध्यान में रख के आगे का आप प्रकल्प की जगह ढूंढो। क्या है, प्रकल्प कचरे का है, उसमें बहुत प्रोसीजर रहती है। वो उधर जिधर साइड पे जाता है उसको सूखा कचरा अलग पड़ना पड़ता है, गीला कचरा अलग पड़ना पड़ता है, प्लास्टिक अलग करना पड़ता है, और 3-4 दिन की ये ओपन प्रोसेस रहती है, उसमें बास बहुत आता है। तो ये बोला इधर नहीं चलेगा। जैसा मैंने उन्हें कहा, जैसा मैं सुना था कि फाउंटेन होटल के पीछे की जगह ये कचरा प्रकल्प के फाइनल करने की कोशिश महानगर पालिका कर रही थी, लेकिन हमारे कोई लोगों ने, पॉलिटिकल लोगों ने, आपको मालूम पड़ेगा उधर अभी जगह किसने ली है, रिसोर्ट के लिए, होटल के लिए महानगर पालिका प्रकल्प की जगह छोड़ देना, वो ऐसे बस्ती में लाना, यह हमारा दूसरा विरोध है। और तीसरी बात है, जो हॉस्पिटल की बात है, तो हमारे महानगर पालिका के एडिशनल कमिश्नर बोले हम वो लोगों को बुलाता हूँ, जितना महापालिका से जितना उनको सहयोग करना है उतना करेंगे। और अगर वो शासन चलाता है तो अगर हम ये मीटिंग के बाद रिव्यू लेके शासन के पास भी जाएंगे और वो जो सुविधा चाहिए सुविधा लोगों को दिलाने का शिवसेना कोशिश करेगी। सर, विधायक प्रताप सरनाइक ये प्रकल्प लेके आए हैं और शिवसेना से हैं, तो आप अपने ही शिवसेना अभी प्रताप सरनाइक शिवसेना में है नहीं है। प्रताप सरनाइक के ऊपर हमारे पार्टी के लोगों ने विश्वास रखा था। प्रताप सरनाइक ने मीरा भाईंदर का वाट लगाया, खुद का काम किया, ये तो आप सभी को मालूम है। उसके बारे में ज़्यादा बोलना मैं उचित नहीं समझता, लेकिन प्रताप सरनाइक और मीरा भाईंदर का शिवसेना का कोई संबंध नहीं है। वो शिवसेना अगर कहते हैं तो वो शिवसैनिक है ही नहीं है। अभी हम चलाएंगे शिवसेना। सर, 12 करोड़ का प्रकल्प लगाया था कोविड के समय में, तब शिवसेना ने विरोध क्यों नहीं किया प्रताप सरनाइक का? अभी करेंगे ना। तब क्यों नहीं किया सर? तब क्यों नहीं 12 किया? करोड़ जनता का पैसा और तंबू और बम्बू में लगा दिया गया। प्रताप सरनाइक आप मेरे को ये तो बात मीडिया ने खबरें चलाई थी, फिर शिवसेना ने क्यों नहीं विरोध किया? मैं नहीं सुना। अभी मैं उसकी आपका क्या कहना है वो मैं लोगों से, हमारे नगर सेवक से बात करूंगा। सर, एक आखिरी सवाल कि मुट्ठी भर शिवसैनिक बाहर दिखाई दे, जबकि हजारों की भीड़ शिवसैनिक इकट्ठा होते हैं, आज भीड़ क्यों नहीं दिखाई? देखिए, आज कामकाज का दिन है और हम लोगों ने तुरंत ये मोर्चा निकाला था, तो थोड़ा बहुत आगे पीछे होता है, लेकिन हम शुरुआत की है
और हजारों लोग आपके सामने खड़ा कर देंगे 8 दिन में। आपके नगर सेवक भी नहीं दिखाई दे रहे हैं? अरे बाबा सब है।